इवन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और मैं हर बार बता देती हूँ कि यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए एंड ऑल स्टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बुक्स है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें एक क्विक रिवीजन की तरह हम इन क्वेश्चनों को रिवीजन के तौर पर कंप्लीट कर रहे हैं। और पहले मैंने इसके प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को भी टॉपिक वाइज कंप्लीट किया है और इस समय आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ ही पार्ट बचे हैं, कुछ टाइम बाद हमारा आधुनिक भारत का इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास के 20 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये आज हमारा 21 पार्ट है जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। और ठीक है, लेट ना करते हुए आइए इनके क्वेश्चनों को हम देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जो रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने रिप्रेजेंट है, तो आइए इनके क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ कि जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। और कांग्रेस समाजवाद दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। सन 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो सन 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो ये कलकत्ता में संपन्न हुई थी 27 दिसंबर 1928 ईस्वी को। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन और देशी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? एक मिनट, हाँ, तो देखिए वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो पटना में हुई थी मई 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण ही थे। और इसमें देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही तथ्य क्या हैं? तो इसने ब्रिटिश उत्पादों और तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया। यह समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। और इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बम्बई मैनिफेस्टो के बारे में सही तथ्य क्या है? तो मई 1936 में बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। 1936 में हस्तांतरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों का प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत के बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड। देखिए किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये लखनऊ का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत तथा विश्व की समस्याओं को हल करने की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। और यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा गया? तो समाजवादी कहा गया। जवाहरलाल नेहरू किसमें विश्वास नहीं था? तो ये आर्थिक असमानता में इनका विश्वास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का था। किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू को जो है
भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोतर्मु आंदोलन चलाया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोतर्मु आंदोलन चलाया था। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जो है दिवस कब मनाया गया? तो अप्रैल 1946 में जो है जयप्रकाश नारायण दिवस जो है जयप्रकाश दिवस जो है मनाया गया। आगे देखिए, प्रांतीय चुनाव से जो रिलेटेड क्वेश्चन है 1937 ईस्वी के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव कब संपन्न हुए? तो फरवरी 1937 में संपन्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 राज्यों से इनको बहुमत प्राप्त था। बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 5 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1937 के चुनाव में किसने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 6 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। उसमें 6 प्रांतों में थे संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मद्रास, बम्बई। इसमें जो है ये 6 प्रांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1937 ईस्वी के संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? नहीं पे आप विशेष ध्यान देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत मिस्टेक हमसे हो जाती है, तो इस पर आप ज़रूर फोकस करिएगा। तो पंजाब, सिंध और बंगाल, इन प्रांतों में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जो है नहीं मिला था। 1937 ईस्वी के प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन जो है कितने महीने तक चला था? तो ये कांग्रेस का जो शासन था ये 28 महीने तक चला था। एक मिनट, आगे देखिए, अपनी कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूतात्विक को जो है समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो ये कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी थी 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त प्रांत का प्रीमियर या प्रधानमंत्री 1937 ईस्वी में कौन बना था? तो ये गोविंद बल्लभ पंत बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो यहाँ भी नहीं का ध्यान आप रखिएगा। तो बम्बई, असम तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो है यहाँ पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को जो है वित्त विभाग सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1937 में बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद यूनुस थे। इन्होंने जो बिहार में गठित 1937 में भारतीय मंत्रिमंडल था इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1937 ईस्वी के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। स्थानीय स्वशासन में स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? तो 1937 ईस्वी में यह प्रस्ताव पारित किया गया था जापान द्वारा चीन पर हमला करने के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित जो रिपोर्ट थी, तो जो मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्ट थी तो पीरपुर रिपोर्ट थी 1938 ईस्वी की। शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 ईस्वी की थी। और फजलुल हक रिपोर्ट या मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल ये दिसंबर 1939 ईस्वी की रिपोर्ट थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र क्यों दे दिया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध के कारण जो है 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो है त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्याग के फलस्वरूप
22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने जो है किस रूप में मनाया था? तो डिलीवरेंस डे या मुक्ति दिवस के रूप में जो है इन्होंने मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को मनाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था, शुक्रवार का दिन था, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, या डिलीवरेंस डे कहिए इंग्लिश में, या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाइए। मतलब इसकी थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर बस किया गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। या डिलीवरेंस डे पूछे या मुक्ति दिवस डे पूछे या मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया था, तो 22 दिसंबर, डेट एक ही है, केवल शब्दों का हेर फेर है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए शब्दों में बहुत अच्छी पकड़ बनाइएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी घुमाएं आप करेक्ट आंसर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1937 से 1939 ईस्वी के मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजागोपालाचारी ने किया था। आगे देखिए, हरिपुरा अधिवेशन एवं त्रिपुरी संकट। हरिपुरा जैसा कि गुजरात में है और त्रिपुरी जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा 1938 में की थी और त्रिपुरी की 1939 ईस्वी में की थी। और त्रिपुरी का अधिवेशन जब पट्टाभिषितार मैया के विरुद्ध जो है सुभाष चंद्र बोस ने लड़ा था, तो सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई थी। उसी पर गांधी ने कहा था कि पट्टाभिषितार मैया की हार नहीं है, मेरी हार है। फिर उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था और त्यागपत्र देने के बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया एक्सप्लेन। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो एस.सी. बोस या सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी समस्या पर 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना और बहस के उपरांत जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसने किया था? तो गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 में। गठन और अध्यक्ष में कंफ्यूज मत होइएगा, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब आयोजित हुआ, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पर मनोनीत किए गए थे? तो 1939 ईस्वी में आयोजित हुआ था। ये मैंने पहले बताया भी है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभिषितार मैया को पराजित किया था? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन ही था 1939 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो शरद चंद्र बोस ने पढ़ा था इंग्लिश में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र या त्रिपुरी संकट के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी का समस्त झगड़ा जो है किस प्रश्न को केंद्रित हो गया था? ये कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर जो है केंद्रित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त के अवसर के रूप में देखा जिससे भारतीयों का उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता?
भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध हुआ तो उसको ऐसे ईश्वर या प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिससे भारतीयों को जो है उस स्थिति में लाभ उठाने का मौका मिल सके। आगे देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 3 मई 1939 ईस्वी को की थी। और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन जुड़े थे? और INA में के आंदोलन से साथ भी जुड़े रहे, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो ये शीलभद्र याजी थे। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के साथ भी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े रहे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जितने क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए। और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो देशी रियासत और पाकिस्तान की मांग से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह हम टॉपिक वाइज करके आधुनिक भारत के बहुत करीब हैं जिसको कंप्लीट कर लेंगे हम। और मैं तो आपको बार बार इसीलिए बोलती हूँ, मिस मत करिएगा। आप प्राचीन भी देखिए, मध्यकालीन भी देखिए और आधुनिक भारत के इतिहास को देखिए, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन में आपकी क्लियरिटी आ जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मैं डेली बोल देती हूँ कि प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कोई रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।